हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाई राज में दोस्तों। और साथ साथ में हमारे आज के वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वह है वायसराय। दोस्तों बहुत दिनों के बाद में वीडियो आया है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो अब मैं रोज वीडियो डालूंगा दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो है वह है वायसराय। तो दोस्तों पहले हम पिछले वीडियो में हम देखे थे दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल, परंतु अब क्या आ गया, अब पद आ गया वायसराय का पद। भारत के गवर्नर जनरल पद को हटा दिया और वायसराय बनाया गया। तो सबसे पहले वायसराय थे वह थे लॉर्ड कैनिंग के बारे में आज बहुत सारे वायसराय हैं दोस्तों, उन सभी के बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे, है ना। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर जरूर से जरूर लाइक करें। तो सबसे पहले वायसराय हैं लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862 तक दोस्तों यह वायसराय थे। परंतु दोस्तों जब ये 1856 में भारत आए थे तब ये वायसराय नहीं थे, ये तब गवर्नर जनरल थे। पहले यह भारत के गवर्नर जनरल थे, फिर बाद में यह वायसराय बने। 1858 को दोस्तों यह वायसराय बने थे, परंतु पहले ये क्या थे, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और यह प्रथम वायसराय थे दोस्तों। इनके समय पर 1857 का विद्रोह हुआ था। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में दोस्तों इनके समय पर 1857 का विद्रोह हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग ने दिमाग लगाया कि जो शिक्षित लोग हैं, मतलब कि जो शहर में शिक्षा है, जो समझदार लोग हैं, वह तो कभी विद्रोह करते नहीं है। तो उसने क्या किया, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय खोले। क्या खोले 1857 के विद्रोह के कारण दोस्तों उन्होंने क्या खोला, विश्वविद्यालय खोले। कहाँ, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालय खोले। लंदन के विश्वविद्यालय के तर्ज पर वहाँ दोस्तों क्या बने, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय बने। अब क्या, और इन्होंने दोस्तों 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत उच्च न्यायालय की भी स्थापना की। लॉर्ड कैनिंग ने दोस्तों 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की। तो समझ में आ गया दोस्तों आपको लॉर्ड कैनिंग के बारे में कि यहाँ पर अंतिम गवर्नर जनरल थे, प्रथम वायसराय थे। 1857 को विद्रोह हुआ था जिसमें कलकत्ता, मद्रास में यहाँ विश्वविद्यालय बनाए गए और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत उच्च न्यायालय की इन्होंने इस उच्च न्यायालय की स्थापना की। तो दोस्तों अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में आगे देख लेते हैं। 1858 को दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने को क्या मिला, घोषणा पत्र मिला। किसका, 1858 को महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें क्या किया गया, जिसमें कंपनी का जो शासन है वह समाप्त कर दिया गया। तो पहले किसका शासन था दोस्तों, पहले कंपनी का शासन था, वह समाप्त कर दिया। किसके कारण दोस्तों, महारानी विक्टोरिया ने दिमाग लगाया और सोचा कि यह विद्रोह क्यों होता है। तो उसने दिमाग लगाया, तो उसने सोचा कि कंपनी का जो शासन है वह इसी के कारण वहाँ विद्रोह होता है ज्यादातर, है ना। तो महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र जारी किया और जो कंपनी का शासन था भारत के ऊपर वह समाप्त कर दिया गया। तो अब भारत का जो शासन है वह ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया। पहले भारत का जो शासन किसके अंतर्गत में था, कंपनी के अधिकार में था, परंतु भारत का जो शासन है वह ब्रिटिश ताज मतलब कि जो दोस्तों ब्रिटिश राज्य हैं, ब्रिटिश देश है, वहाँ के जो राजा हैं या रानी बनेगी कोई भी ना, तो उन्हीं के अंतर्गत में, मतलब कि उन्हीं के अधिकार में यह जो भारत का शासन है वह रहेगा। कंपनी का जो शासन है दोस्तों भारत के ऊपर वह समाप्त कर दिया। तो बहुत ही अच्छा काम किया। और यह जो घोषणा पत्र था यह इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा पढ़ा गया था। कैनिंग ने दोस्तों इलाहाबाद में यह घोषणा पत्र पढ़ा था। तो समझ में आ गया दोस्तों आपको। और इसी के समय से दोस्तों नोटों का, मतलब कि रुपए का प्रचलन हो गया था।
क्या हो गया था दोस्तों, जो रुपए थे चलते हैं उनका प्रचलन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय से ही हो गया था। अब उसने आर्थिक सुधार के लिए क्या किया, आर्थिक सुधार के लिए उसने लॉर्ड कैनिंग ने अर्थशास्त्री विल्सन को बुलाया था कि आर्थिक सुधार के लिए हम क्या 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 करें। तो अर्थशास्त्री विल्सन से पूछा था लॉर्ड कैनिंग ने। तो समझ में आ गया दोस्तों कि 1817 कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, नोटा का प्रचलन हुआ इनके समय से, अर्थशास्त्री विल्सन को बुलाया आर्थिक सुधार के लिए। तो ये थी हमारी वायसराय लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानकारी, जो कि दोस्तों अब पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों अब जो अगले वायसराय हैं उनके बारे में भी डिटेल से देख लेते हैं। दोस्तों अगले वायसराय हैं लॉर्ड एल्गिन। ये थे 1862 से 1863 तक दोस्तों ये वायसराय थे, और इनके समय से दोस्तों 1 साल के लिए वायसराय थे केवल। तो इनके समय पर दोस्तों बहावी आंदोलन का क्या हुआ था, लॉर्ड एल्गिन के समय पर बहावी आंदोलन का दमन हुआ था, और इनकी मृत्यु 1863 में पंजाब में हुई थी। समझ में आ गया, लॉर्ड एल्गिन के बारे में केवल 1 साल के लिए वायसराय थे, इनके समय पर बहावी आंदोलन का दमन हुआ था, और इनकी मृत्यु 1863 में पंजाब में हुई थी। इतना ही है इनके बारे में। सर जॉन लॉरेंस 1863 से 1869 तक दोस्तों 1863 से 1869 तक यह वायसराय थे दोस्तों। अफगानिस्तान के संदर्भ में इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। क्या अपनाई दोस्तों, अफगानिस्तान के संदर्भ में इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। दोस्तों अफगानिस्तान इस सर जॉन लॉरेंस के काम में टांग अड़ाता था, तो उसने दिमाग लगाया सर जॉन लॉरेंस ने, और सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के राजा शेर अली के साथ अच्छी दोस्ती कर ली। मतलब कि लॉरेंस और शेर अली के साथ दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई, अच्छे रिश्ते बन गए। और क्या किया इन्होंने, भारत और यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा इन्होंने शुरू की। 1865 में इन्होंने दोस्तों प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा इन्होंने शुरू की थी भारत और यूरोप के बीच में। तो समझ में आ गई, ये थी हमारी सर जॉन लॉरेंस के बारे में जानकारी। लॉर्ड एल्गिन 1862-1863 तक बहावी आंदोलन का दमन हुआ था, इनकी मृत्यु पंजाब में। सर जॉन लॉरेंस 1863 से 1869 तक अफगानिस्तान के संदर्भ में इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। लॉरेंस और शेर के बीच में दोस्ती हुई। भारत और यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा इन्होंने शुरू की। तो दोस्तों अब अगले वायसराय हैं, वह हैं लॉर्ड मेयो। कौन, लॉर्ड मेयो। 1869 से 1872 तक दोस्तों ये वायसराय थे। तो 1871 में इनके समय पर जनगणना का प्रारंभ हुआ। दोस्तों जो जनगणना होती है कि हमारे देश में कितने इंसान, मतलब कि कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, इनकी दोस्तों जनगणना होती है। तो जो जनगणना होती है दोस्तों, उसका प्रारंभ 1871 में लॉर्ड मेयो के समय से हुआ था। परंतु दोस्तों जो वास्तविक जनगणना थी वह 1821 में रिपन के समय पर हुई थी। समझ में आ गया दोस्तों आपको कि दोस्तों जो वास्तविक जनगणना थी वह 1821 में रिपन के समय पर हुई थी। तो समझ में आ गया दोस्तों आपको। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की इन्होंने। क्या की, 1872 में दोस्तों लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की, और मेयो कॉलेज की भी स्थापना की इन्होंने। और इनके समय पर कूका विद्रोह हुआ था, और इन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई थी। क्या अपनाई दोस्तों, वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई थी दोस्तों लॉर्ड मेयो ने। कूका विद्रोह हुआ था, मेयो कॉलेज की स्थापना की, कृषि विभाग की स्थापना की दोस्तों 1872 में। जनगणना का प्रारंभ हुआ इनके समय पर। हत्या हुई इनकी दोस्तों, मेन पॉइंट दोस्तों यहाँ है, लॉर्ड मेयो की दोस्तों हत्या हुई थी। पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। एक दंडित अपराधी था, क्या था, एक दंडित अपराधी था जिसका नाम था शेर खान।
यह क्या था, यह अफगान कैदी था। शेर खान एक दंडी अपराधी था जो कि अफगान का था, अफगान कैदी था। तो शेर खान ने पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। तो समझ में आ गया दोस्तों, आपको लॉर्ड मेयो के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब अगले वायसराय हैं, वह है लॉर्ड नाथ बुक। 1872 से 1876 तक दोस्तों यह वायसराय थे। 1874 में बंगाल बिहार में इनके समय पर अकाल आया था। 1875 में सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की इन्होंने स्थापना सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी अलीगढ़ में। और इन्होंने सुएज नहर का निर्माण किया था, जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई। मतलब ब्रिटेन और भारत के बीच में व्यापार के जो रिश्ते थे वह मजबूत होते चले गए सुएज नहर के कारण। समझ में आ गया दोस्तों आपको लॉर्ड नाथ बुक के बारे में। इतना ही है इनके बारे में भी। 1875 में इनके समय पर बंगाल बिहार में अकाल आया था। 1875 में सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अलीगढ़ में सुएज नहर का निर्माण हुआ, जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई। तो दोस्तों आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं। जो आज के वीडियो में मैंने जितने भी वायसराय के बारे में पढ़ाया हूँ आपको, वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें वीडियो को, और शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।